दोस्तों, मैं हूं ललित सिंह और आज का हमारा टॉपिक है कि स्टॉक मार्केट आपके लिए सही होगा या नहीं होगा। अगर सही है तो क्यों है और गलत है तो गलत क्यों है। देखिए, बहुत से लोग आपसे कहते होंगे, आप लोग सुनते भी होंगे कि भाई स्टॉक मार्केट तो सट्टा है, आप जाओगे और आपके पैसे डूब जाएंगे। आप ये भी सुनते होंगे कि भाई स्टॉक मार्केट ने तो किसी को रातों रात अमीर कर दिया, हम भी रातों रात अमीर हो सकते हैं स्टॉक मार्केट से, हमें भी स्टॉक मार्केट में जाना चाहिए। तो देखिए, दोनों ही बातें कितनी सही है और कितनी गलत है मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा, और आपको स्टॉक मार्केट क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए, ये बातें आपकी क्लियर हो सकती है इस वीडियो में। इस वीडियो को एंड तक देखना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, स्टॉक मार्केट सट्टा है या फिर नहीं। देखिए, स्टॉक मार्केट कोई ऐसी चीज नहीं है, ऐसी जगह नहीं है कि आप आज पैसा लेके आ रहे हो, आपने डाला पैसा और कल को आप प्रॉफिट लेके निकल गए। ऐसा नहीं है। अगर आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हो तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए स्टॉक मार्केट का, कम से कम बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए। अगर आपके पास स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं है तो 100% आपको लॉस ही होने वाला है। आप मार्केट में आओगे और जैसे आपको लॉस होगा आप पैनिक करोगे और आप निकल जाओगे। देखिए, अगर आपके माइंड में ऐसी थिंकिंग है कि भाई मैं स्टॉक मार्केट में जाके बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, स्टॉक मार्केट से ही अमीर होऊंगा सिर्फ, तो समझ लीजिए आपको लॉस होगा और आप लॉस होते ही आप निकल जाओगे। और जब आपको कोई लोग मिलेंगे या कोई फ्रेंड मिलेगा तो आप ये बोलोगे भाई सट्टा है, भाई स्टॉक मार्केट तो बेकार है, मत करो, बहुत रिस्क है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपको अगर नॉलेज नहीं है तो वो आपके लिए सट्टा है। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप धीरे धीरे अपने लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लेते हो। क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो स्टॉक मार्केट बहुत डेंजर है कि मतलब आपने कुछ नहीं पता कि आपने अपना पैसा कहाँ लगा दिया, तो बताओ आपका पैसा तो डूबेगा ही। जब आपको यही नहीं पता कि आपने अपना पैसा किस कंपनी में लगाया है, कंपनी कैसे काम करती है, तो नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आपके लिए स्टॉक मार्केट 100% सट्टा है। अब दूसरी बात पे आते हैं कि स्टॉक मार्केट में रिस्क है बहुत ज्यादा या बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी हम कमा सकते हैं। देखिए, दोनों ही बातें सही हैं, हम प्रॉफिट भी ज्यादा कमा सकते हैं और इसमें रिस्क भी ज्यादा है। रिस्क इसलिए है क्योंकि शेयर मार्केट रोज अप डाउन या गिरता रहता है और कोई नहीं जानता कि आने वाले टाइम में क्या होगा। जैसे कि अभी कोरोना वायरस आ गया तो क्राइसिस हो चुका है। 2008 में एक बार स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा गिरा था, और लेकिन ये इतिहास है कि स्टॉक मार्केट जब भी नीचे गिरता है वो जब उठता है तो बहुत अच्छे प्रॉफिट देता है। और लोग जब क्राइसिस होते हैं सबसे ज्यादा पैसा तभी इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, क्योंकि उस समय उन्हें सस्ते में मिल रहे होते हैं स्टॉक। चलिए अब बात करते हैं कि आप स्टॉक मार्केट से पैसे कमा सकते हो और कितने पैसे कमा सकते हो, या फिर कुछ भी नहीं कमा सकते। देखिए, ऐसा है, स्टॉक मार्केट में सिर्फ वही पैसा कमा पाता है जिसके पास नॉलेज और पेशेंस होते हैं। देखिए, नॉलेज एंड पेशेंस इज द की टू सक्सेस। अगर आपके पास नॉलेज और पेशेंस नहीं है तो आप किसी भी करियर में, आपका जो भी करियर है, आप किसी भी कंपनी में या कहीं भी काम कर रहे हैं, आप वहां पे सक्सेस नहीं हो सकते। तो स्टॉक मार्केट में तो ये आपके पास जरूरी होना चाहिए कि आपके पास स्टॉक मार्केट का नॉलेज होना चाहिए थोड़ा बहुत। नहीं है तो आप इससे पूछ लीजिए, समझ लीजिए, उससे पहले आप एंटर मत होइए स्टॉक मार्केट। और आपके अंदर अगर पेशेंस नहीं है तो आप पैनिक करोगे। जैसे कि आपने कोई भी शेयर रखा हो, नीचे गिर रहा, लॉस हो रहा, तो आप पैनिक करोगे और आप उसे बेच दोगे। आपके बेचने के बाद ही वो स्टॉक दोबारा ऊपर आ जाएगा, आप सोचोगे यार मैंने क्यों बेच दिया। तो ऐसा करते हैं, और मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है। जब स्टार्टिंग में मैंने स्टॉक मार्केट शुरू किया था तो मैं बहुत पैनिक करता था। 500-1000 रुपए में मैं इतना पैनिक कर जाता था कि इतना लॉस हो गया और मैं उस स्टॉक को बेच देता था। तो चलिए अब बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट आपके लिए सही रहेगा या फिर नहीं। देखिए, इस बात के लिए मैंने 3 कैटेगरी बनाई है, और आप जिस भी कैटेगरी में आते हो आप उस हिसाब से समझ लेना कि आपके लिए स्टॉक मार्केट सही है या फिर नहीं। पहली कैटेगरी, अगर आपकी एज 18 से 25 साल के बीच में है, तो देखिए इस एज में क्या होता है, इस एज में हमारे पास पैसे बहुत ही कम होते हैं। कुछ 18 से 25 की एज के बीच में हम लोग कॉलेज कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, कुछ नया नया सीख रहे होते हैं, और इस एज में हमारे जेब में कोई ज्यादा पैसे भी नहीं होते। ठीक है, कुछ हजारों रुपए ही होते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट में आप जितना कम से कम पैसा लेके आए ना उतना अच्छा है। वैसे बहुत से लोग कहते हैं कि जब मैं स्टार्ट किया था स्टॉक मार्केट तो मैं किसी के पास गया कि मेरे पास 10,000 रुपए, तो वो कहता ये 10,000 रुपए में भाई क्या होगा स्टॉक मार्केट में, क्या करोगे। तो ऐसा नहीं है, जितना कम पैसा होगा ना उतना ही अच्छा है। जितने कम पैसा लेके आप स्टॉक मार्केट में जाओगे उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं होता, तो आपको लॉस होगा। ठीक है, तो इसलिए अगर आप छोटी एज में स्टॉक मार्केट सीख लेते हो तो आप समझ लीजिए लाखों रुपए अपने लॉस करने से बच रहे हो। कैसे? देखिए, अगर 18 से 25 के बीच में आपकी एज है तो आपके ना तो कोई ऐसा कोई खर्चा है, कोई एक्सपेंस नहीं, आपकी शादी नहीं हुई है, आपको किसी बच्चों को नहीं पालना, सिर्फ आपके अपने एक्सपेंस है, खुद को खिलाना है, खुद का पेट भरना है। और अगर आप चाहते हो स्टॉक मार्केट सीखना तो बेस्ट
जो एज है मेरे हिसाब से वो 18 से 25 के बीच में है। इसमें हमारे एक्सपेंस बहुत कम होते हैं और इसमें हम जल्दी सीख पाते हैं स्टॉक मार्केट, क्योंकि बाकी हमारी कोई जॉब नहीं होती, हम कुछ और काम नहीं कर रहे होते, सिर्फ कॉलेज जाना होता है, पढ़ाई करनी होती है, उसके बाद हम थोड़ा बहुत टाइम स्टॉक मार्केट के लिए निकाल सकते हैं। तो अगर आपकी एज 18 से 25 के बीच में है तो आप समझ गए होंगे कि आपकी जो रिस्क कैपेसिटी होती है वो बहुत हाई होती है, मतलब आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो और आपको जो मनी लूज होगा, जो आप पैसा जो मतलब आप लूज करोगे मार्केट में वो बहुत कम होगा, रिस्क ज्यादा और पैसा कम लूज होगा। अब आते हैं अगले कैटेगरी पे। अगर आपकी एज 25 से 35 के बीच में है तो इस एज में क्या होता है, या तो आप जॉब कर रहे होते हो, आपकी शादी हो चुकी होती है, या तो बच्चे हो चुके होते हैं, ठीक है, आपके एक्सपेंस बढ़ चुके होते हैं, खर्चे बढ़ चुके होते हैं, तो आपका जो पैसा है वो लिमिटेड हो जाता है कि आपके पास इतना पैसा बचेगा और इसी से आप बाकी काम कर सकते हो, आपके पास टाइम भी कम होता है। तो इस एज में क्या होता है, इस एज में आपकी रिस्क प्रोफाइल जो होती है वो थोड़ी लो हो जाती है कि आप कम रिस्क ले सकते हो, और इस एज में आपकी जेब में कुछ लाखों रुपए होते हैं और आप जब एंटर करोगे मार्केट में तो आप कुछ लाखों रुपए को लेके मार्केट में एंटर करोगे स्टॉक मार्केट में, तो हो सकता है कि आपको लाखों रुपए का ही लॉस हो, क्योंकि आप लाखों रुपए की ट्रेडिंग करना शुरू करोगे क्योंकि आपके पास पैसा है लाखों में। तो रिस्क जो है वो आपका कम है, पर जो पैसा जो लूज करोगे वो आप लाखों में करोगे, ठीक है। चलिए अब अगली कैटेगरी के बीच में आते हैं। अगली कैटेगरी है 35 से जो अबव वाले हैं, जो भी है 50 है 40 है जो भी, ठीक है। अगर आप इससे आगे वाली एज में आते हैं तो आप समझ लीजिए आपके पास सेम खर्चे, एक तो पहले बच्चों के खर्चे, ठीक है, उसके बाद आपको गाड़ी लेनी है, घर लेना है, EMI चुकानी है और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस है, तो आपके पास बहुत लिमिटेड पैसा होता है कि आप सेव कर सको और उस पैसे के साथ आप रिस्क नहीं ले सकते। तो अगर आप तब भी रिस्क लेते हो और तब भी आप मार्केट में आते हो तो तब भी आप पैनिक करोगे मार्केट में आते कि जब भी लॉस होगा आप सोचोगे पैसा निकाल लूं, क्योंकि वो पैसा आपके लिए सेविंग हो सकता था अगर आप उसे बचाते अपने FD में डालते या फिर आप कहीं और इन्वेस्ट करते अच्छी जगह पे, तो वो आपको ज्यादा रिस्क हो जाएगा, ठीक है। पर और आप मनी जो यूज करोगे वो भी आपका लाखों में या करोड़ों में भी हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना पैसा उस समय लेके घुसते हो मार्केट में। इस एज में क्या होता है, आपका रिस्क लेने की कैपेसिटी बहुत ही कम होती है और इस एज में बहुत ही कम लोग मार्केट में आके एंटर होते हैं क्योंकि उन्हें नॉलेज होता नहीं है। तो इस एज में लोग अपना हाथ पीछे रखते हैं स्टॉक मार्केट से। और अगर आपके पास कोई पहले से अगर आपने सोच रखा है कि आपको कोई घर लेना है या कोई गाड़ी लेनी है या फिर कुछ भी खर्चा है, शादी वादी करनी है, तो ऐसी सिचुएशन में आप स्टॉक मार्केट में बिल्कुल भी मत आओ जब तक आपके बड़े बड़े खर्चे मतलब पूरे हो नहीं जाते, आप गाड़ी खरीद नहीं लेते, घर नहीं खरीद लेते या शादी नहीं कर लेते बच्चों की, उससे पहले आप स्टॉक मार्केट में मत आओ। अगर आपको लगता है आपने सेविंग कर रखी है बहुत साल से तो स्टॉक मार्केट में बिल्कुल मत आओ, क्योंकि कुछ नहीं पता स्टॉक मार्केट में आपको लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा, इस बात की गारंटी कोई नहीं देता। तो ये 3 कैटेगरी थी। इन तीनों कैटेगरी में सबसे ज्यादा रिस्क लेने की कैपेसिटी होती है 18 से 25 साल में, और ज्यादा सीख भी हम तभी पाते हैं जब हम ज्यादा रिस्क लेते हैं, ठीक है। तो और पैसा जो होता है उस समय हमारे पास कुछ 1000 रुपए होते हैं, 1000 रुपए में हम स्टॉक मार्केट में सीख रहे हैं तो क्या बुराई है। अगली कैटेगरी 25 से 35 के बीच में इस एज में हमारे पास थोड़े बहुत एक्सपेंस हो जाते हैं क्रिएट, जैसे शादी हो गई, किसी को बच्चों को संभालना पढ़ाना, ठीक है। और इस एज में हमारे पास कुछ लाखों रुपए होते हैं और अगर हम लाखों रुपए लेके जाते हैं तो हम ज्यादा पैसा बर्न कर देते हैं अपना मार्केट में जाके, और समझ भी नहीं होती है तो जल्दी से स्टॉक मार्केट को छोड़ के निकल जाते हैं। और ना जरा टाइम होता है हमारे पास उस समय स्टॉक मार्केट को समझने का और उसमें ट्रेडिंग करने का, ठीक है। और तीसरी कैटेगरी मैंने बताई, तीसरी कैटेगरी में आपकी रिस्क कैपेसिटी बहुत ही कम हो जाती है और इस एज में लोग मार्केट में एंटर करना पसंद नहीं करते और इस एज के लोग मार्केट में ज्यादातर एंटर करते भी नहीं है। अगर आप पहले से ही कर रहे थे, मतलब 20 साल की 25 साल की उम्र में 30 साल की उम्र में आपने ट्रेडिंग कर चुकी है, तो स्टॉक मार्केट को आप सीख चुके हो, तो अगर आपकी एज दोबारा 40 से 50 साल में अगर आप दोबारा चाहते हो कि मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करूं तो आप कर सकते हो। पर अगर आप एंटर कर रहे हो न्यू हो, 40 या 35 के बीच में हो, एज के बीच में हो और आप एंटर कर रहे हो मार्केट में, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकती है स्टॉक मार्केट और बहुत घातक हो सकता है। तो स्टॉक मार्केट में आने से पहले आपको थोड़ा सा फाइनेंस आना चाहिए और कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, सिर्फ प्लस माइनस भी आपको आना चाहिए, लगभग थोड़ा बहुत मैथ आना चाहिए, क्योंकि आपको देखना पड़ता है कि आपको कंपनी की आप प्रोफाइल जाकर देखोगे कि उसे प्रॉफिट हो रहा है, रेवेन्यू हो रहा है, नहीं हो रहा, कहीं प्रॉफिट माइनस में तो नहीं है। आपको ऐसा देखना आना चाहिए, थोड़ा बहुत फंडामेंटल पढ़ने आने चाहिए अगर आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हो, कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आपका पैसा है, आप अपना पैसे को कहीं लगाने वाले हो, तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि आपका पैसा कैसी कंपनी में लगा हुआ है, या कंपनी खुद भी पैसा कमा रही है नहीं कमा रही, ठीक है। तो थोड़ा बहुत रिसर्च आपको करनी आनी चाहिए स्टॉक मार्केट के बारे में। और अभी स्टॉक मार्केट का रिसेशन चल रहा है, समझ लीजिए इकोनॉमी गिरी पड़ी है, स्टॉक मार्केट गिरा पड़ा है और स्टॉक अच्छे स्टॉक जो है वो डिस्काउंट में मिल रहे हैं, 40-30% स्टॉक गिरे पड़े हैं। तो इस समय पब्लिक
लपक रही है स्टॉकों को। और वैसे देखो ये कोई श्योरिटी नहीं देता कि इसके बाद भी स्टॉक और नीचे गिर सकता है नहीं गिर सकता, इसकी श्योरिटी कोई नहीं दे देता। हर कोई थोड़ा बहुत रिस्क लेके स्टॉक मार्केट में एंटर होता है और थोड़ा बहुत रिस्क लेना होता है। पैसा कमाना है तो भाई रिस्क थोड़ा थोड़ा लेना ही होगा कहीं ना कहीं, ठीक। तो अब वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको स्टॉक मार्केट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, और स्टॉक मार्केट सट्टा है या फिर एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना इस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।